नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन लॉकडाउन में। मित्रों, महाभारत में युद्ध क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। मित्रों, द्रौपदी को घसीटकर लाया जा रहा था, तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। इसके बाद दुर्योधन कर्ण से कहता है कि बोलो मित्र बोलो, ये कौन है? वह द्रौपदी पर आरोप लगाता है और उसे वेश्या कहता है। वह कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ घोषित करते हैं भी महिला जो अपने जीवन के दौरान 5 या अधिक प्रेमी लेती है, वह वेश्या के समान है। इस महिला ने पूरी दुनिया की नजरों में बेशर्मी से 5 पतियों से शादी की है। उसके बाद दुर्योधन द्रौपदी को अपने चंगा पर बैठने के लिए कहता है। उस वक्त द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। हरि अभ्यम, हरि अभ्यम, कृष्ण अभ्यम। दोस्तों, उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं। तो दोस्तों, आओ जानते हैं श्री कृष्ण उद्धव संवाद को। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा पर पूरा भरोसा किया। आप महान ज्ञानी हैं, भूतवर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं। तो आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने महाराज युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे, कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक थे। बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। वह भी नहीं किया। उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे आज के अनुकूल कर सकते थे। स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया। जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर हैं? उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, जब उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है, इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धवष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। मैं दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं, यही कारण रहा धर्मराज पराजित हुए। दोस्तों, उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव जी, जरा विचार, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्हें खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए।
क्योंकि अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं थे, मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब मुझे बुलाता है। नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस आज्ञा और दुर्योधन को कोसते रहें। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई। तब शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब में मेरी गलती बताओ। तब उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? तब मुस्कुराए और उद्धव से कहा, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। ईश्वर का धर्म है। इसके बाद उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को डोट जब समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। तुम यह भूल जाते हो और यह कहते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम कठिनाइयों में फंसते हो। का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूं, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है। महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी प्रभावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन लॉकडाउन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।